Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the endometrium begins to break down, inhibition of uterine contraction ceases, and bleeding and cramps of menstruation begin with the withdrawal of which of the following hormone? Option A estrogen, 2 progesterone, 3 FSH, 4 FSH and LH. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो वो हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो ये ह्यूमन फीमेल में ऑन एन एवरेज कितना होता है 28 to 29 डेज का होता है. अगर हम बात करें इसके फेजेस की तो इसका जो पहला फेज होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज. इस केस में अगर बात करें तो क्या होता है, इस केस में जो इंडोमेट्रियम वो ब्रेक डाउन करने लगता है. और इस केस में कौन कम रहता है, इस केस में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड LH एंड FSH सब कैसे रहते हैं, सब डिक्रीज्ड रहते हैं. अगर बात करें ये कितने दिनों के लिए होता है तो ये जनरली 3 to 5 डेज के लिए होता है. नेक्स्ट फेज जो होता है वो होता है आपका क्या, फॉलिकुलर फेज. अगर हम बात करें फॉलिकुलर फेज की तो इस फेज में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये जो FSH है ये फर्दर किस पे काम करता है, ये काम करता है आपका डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स पे. और उनसे क्या सिक्रीट करवाता है, उनसे सिक्रीट करवाता है ईस्ट्रोजन. और ये ईस्ट्रोजन जो है ये क्या करता है, ये इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाता है. तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज. तो होता क्या है कि जैसे जो FSH है वो फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा तो फॉलिकल जो है धीरे धीरे डेवलप करते करते प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी एंड टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा. तो जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या करेगा, ये LH के प्रेजेंस में तो हाई LH इतना हाई कि उसका सर्ज हो गया. तो LH सर्ज के प्रेजेंट में ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा, इससे जो है oocyte वो रिलीज हो जाएगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन. फर्दर क्या होगा, फर्दर एक होता है फोर्थ प्रोसेस जिसको कहते हैं ल्यूटियल फेज. तो होता क्या है कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया तो जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल डीजेनरेट. सो ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, वो डीजेनरेट कर जाएगा. और वो डीजेनरेट करके किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, वो कन्वर्ट कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में. अगर बात करें कॉर्पस ल्यूटियम की तो ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. और अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन की तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करना. लेकिन अगर स्पर्म नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम होते जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे फर्दर इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन शुरू होगा. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक डाउन करने लगता है, इनहिबिशन हो जाता है किसका, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन सीज कर जाता है. और दूसरा क्या होता है, ब्लीडिंग ऑन क्रैम्प ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिगन हो जाता है किसके विड्रॉल से. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जैसे ही लेवल कम होने लगा, कौन से फेज में, ल्यूटियल फेज में, उस टाइम पे क्या होगा, वैसे ही इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.